हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। गीता भगवान, आपके वचनों पर चलकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए। तेरे जैसा रहबर जो जीवन में आया, हम जीवन मुक्ति आनंद को पा गए। गुरु नहीं थे जीवन में और गुरु हैं जीवन में। अगर दोनों को देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। जब गुरु नहीं थे जीवन में तो मन में राग, द्वेष, इच्छाएं बहुत सारी, अहंकार, क्रोध, तरह तरह की बातें, वासनाएं, इधर उधर से आदमी देख लेता है, सीख लेता है, सब गलत सलत बातें, उल्टी सीधी बातें, मन को खराब करने वाली, पार्टी शार्टी, ये वो, ड्रिंक्स, मीट, सब ऐसे तामसी आचरण। और जब सत्संग में आते हैं, धीरे धीरे बातों को समझते हैं। गुरु मना कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी समझ में आने लगता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमको आगे बढ़ाने वाली है, कौन सी चीज़ हमको पीछे मतलब अधोगति में ले जाने वाली है। जन्म मरण के चक्कर में कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या गति होगी, कैसे कर्म करते हैं। ठगी, चोरी, बेईमानी, 420, गलत काम करना, झूठ बोलना, बेईमानियाँ करना दूसरों के साथ, दूसरे का धन हड़प लेना, उधार ले लिया वापस नहीं करेंगे, कितने गलत काम आदमी करता रहता है। हमारे गुरु बहुत ज़्यादा कहते, गीता भगवान बहुत ज़्यादा इस बात को कहते थे। मैं आज गीता भगवान के ही पॉइंट्स लूँगा, तो जो भी कह रहा हूँ उन्हीं के बताए हुए बातों को कह रहा हूँ। तो बहुत कहते थे तुम उधार लेते क्यों हो, उधार आदमी क्यों लेता है? ज़रूरत पड़ती है तो लेता है। ज़रूरत क्यों पड़ती है, सोच के देखिए, ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक तो यंग लोग उधार लेके कोई काम करते, कारोबार करते, वो तो ठीक है, कारोबार जो भी। अब वो जो 40, 45, 50 साल का आदमी है, वो उधार क्यों लेता है? काम को बढ़ाने के लिए मान लीजिए। अब काम को बढ़ाने के लिए उधार लेना, चलो बैंकों से लेते हो, सरकारी उससे लेते हो, वो तो ठीक है, चलो आप करोगे, वापस नहीं करोगे तो सरकार देखेगी क्या करना है। मगर रिश्तेदारों से उधार लेते हैं लोग, दोस्तों से उधार लेते हैं, जानने वालों से उधार लेते हैं। जब वो पैसा नहीं चुकाते तो उनको कैसा लगता होगा? हमसे कोई उधार ले जाए और वापस न लौटाए, हमको कैसा लगता है? तो हमारे गुरु इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे कि तुम उधार लेते क्यों, कम में काम चलाओ ना। मान लीजिए किसी का मन का, अब मैं जब अपनी शॉप करता था तो कोठी थी, इधर काफ़ी ज़मीन थी पीछे, तो लोग अक्सर मुझे राय देते थे आप दुकान बड़ी कर लो ना। तो मुझे एक बात पता है, उस क्या होता है ना, समझ में तो नहीं आता क्या जवाब दें। तो सुन के हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब पैसे नहीं है कहो तो वो हंसेंगे, अच्छा जी ठीक है देखेंगे। कहना ये चाहिए था उस समय, ऐसा है आपको शौक लग रहा है दुकान बड़ी कर लो तो आप करा दो ना, आप करा दो। नहीं इसको बुरा लग जाएगा, है ना, और हमको जो बुरा लग रहा है वो। कहने का भाव ये है कि अक्सर लोग बढ़ावा देते हैं आपकी भावनाओं को जो आपने कहीं दबा रखी हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, उतना नहीं है जितना बड़ा काम करना है। तो वो जो दबी भावनाएं हैं वो लोग कुरेदते हैं और भड़का करके हमको ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं असंभव हो जाता है। इसको लोग कहते हैं शेर की सवारी। शेर पर बैठ गए, अब भागते रहो, अगर उतरे तो शेर खा जाएगा। जितना रुपया फंसा दिया है बिजनेस में, अगर जरा भी आप रुकोगे, ढीला करोगे शांति के लिए कि भाई मुझे शांति मिले, तो बिजनेस आपका ठप हो जाएगा, सबका पैसा डूब जाएगा, आप कर्जदार हो जाओगे, देनदार हो जाओगे,
जो चुका नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। तो आप धीरे नहीं कर सकते, आपको और तेज़ दौड़ना है। वो ऐसी दौड़ में लगा देते हैं, क्योंकि हमारे गुरु बहुत ज़्यादा इस बात पर बोलते हैं। हम लोग तो यहाँ ज़्यादा लेते नहीं, क्योंकि इधर छोटा शहर है, इतनी ज़्यादा ये सब बातें होती नहीं हैं, थोड़ी बहुत होती हैं। पर वो जहाँ सत्संग करते हैं, मुंबई तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल आर्थिक राजधानी। कहने को राजधानी दिल्ली है, पर आर्थिक राजधानी मुंबई है भारत की। वहाँ सत्संग कर रहे हैं वो, तो उनको बहुत सारी बातें पैसे को लेकर बतानी होती है। अब सत्संग में लोग आए हैं, चोरी ठगी बेईमानी करोगे, 420 करोगे, दूसरे का धन हड़प लोगे, बेईमानी से पैसा कमा लोगे, नरक में जाओगे। अब गुरु को तो बताना पड़ेगा ना। गुरु उन लोगों की तरह तो नहीं है जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक तरफ से मोटिवेट करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन साथ में वो सच नहीं बता पाते कि अगर तुम्हारा काम नहीं चल पाया तो तुम गए गड्ढे में, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, सब खाने और नोचने वाले खड़े हो जाएंगे। ये नहीं बताएंगे वो तो उकसा देंगे, बस तुम कर सकते हो और ये और वो। बोलते हम भी हैं यहाँ, पर हम बोलते हैं आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ, खुश रह पाएँ। हमारी सोच अलग है, उनकी सोच सिर्फ पैसा कमाने की होती है, और पैसा कमाना 5 चीज़ों पर आधारित होता है। कर्म है ना, भगवान ने गीता में कहा है कर्म के 5 हेतु होते हैं, कर्म के फल के भी उसी तरह से फिर 5 हेतु बन जाते हैं। फिर गीता भगवान की अगली पॉइंट है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। किसी का दुख निवृत्त कर सको, ये बड़ा काम है। ज्ञान का दान, सत्संग सुनाना किसी को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी का दुख दूर कर सको, किसी के दिल को छू सको। कितने सारे लोग हैं आज दुनिया में जो दुखी हैं, एक का भी दुख हम दूर कर सकें तो बड़ा काम हो गया, और कईयों का दुख दूर कर सकें तो हम मसीहा हो गए, एंजल हो गए। तो ज्ञान सुनाना, अपने आप सुनाइए किसी एक को, कोई एक मिल जाए, 2 मिल जाए, सुनाइए उनको। दूसरी पॉइंट है, जब तुम दूसरों के दोष देखते हो तो जैसे अपने दोष देख रहे हो, क्योंकि जहाँ तहाँ तुम ही तो हो। अब ये एक पॉइंट है गुरु की, तुम आत्मा हो, आत्मा रूप से तुम सर्वत्र हो। गीता भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, मैं ही सर्वत्र हूँ। गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। ब्रह्म का अर्थ होता है निराकार चेतन तत्व। निराकार चेतन तत्व जो सर्वत्र सर्वव्यापक है, जिसको हम हिंदी में भगवान कहते हैं। सर्वत्र भगवान हैं, हम उन्हीं का अंश होने से, उन्हीं का बच्चा होने से, बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं, भगवान के जैसे। तो अब हम दूसरों के अगर दोष देखते हैं तो जैसे हम, वो भी तो भगवान का वही अंश है जैसे हमें, सब वही हैं, हम सब वही हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। तो अगर हम किसी के दोष देखते हैं तो जैसे अपने दोष देख रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर मैं बुरा देख रहा हूँ किसी को तो वो बुराई मेरे ही अंदर है। हमें क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से, भगवान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने किसी की बुराई देखी, मैं क्या करूं, मेरे मन को बुराई दिख जाती है, भगवान आप मेरी सहायता कीजिए प्लीज़, मैं आपके शरण हूँ। मुझे किसी की बुराई, घर में आपने देखा होगा एक आध कोई ऐसा होता है जिसकी बुराई दिख जाती है। किन्हीं के पति होते हैं, किन्हीं की पत्नी होती है, किन्हीं का बेटा होता है, किन्हीं की बेटी होती है, किन्हीं के दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, कोई और होते हैं, कोई जानने वाला, कोई पड़ोसी होता है, कोई ये होता है, कोई दुकानदार होता है पास में। कहीं भी जो हमारा वर्तन है, हमारा वर्किंग क्षेत्र जितना भी है, उसमें कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें बुरा दिखता है, गलत दिखता है, खराब दिखता है। तो हमको बार बार भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, भगवान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बुरा दिख जाता है, मैं क्या करूं, मैं आपके शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे क्या करना है बुरा तो होगा, मुझे क्या लेना देना, ठीक है
घर में सास है, बुरी दिखती है, तो बहू को चाहिए कि बराबर भगवान से माफ़ी मांगे, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्या करूँ, ये मेरी सास ऐसी है, मुझे बुरी दिखती है, मुझे गलत दिखती है, मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता, मुझे आप शक्ति दीजिए भगवान, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको सहन कर सकूँ। जैसी भी है, हो सकता है बहुतों से अच्छी है, और कोई सास और भी बुरी हो सकती थी, पता नहीं वो कौन कौन दुनिया में लोग हैं, किन किन की कितनी बुरी बुरी सासें हैं, मेरी तो उतनी बुरी नहीं है, जैसी भी है। तो इस तरह करके बहू को चाहिए कि वो क्षमा मांगे भगवान से, भगवान जी मुझे क्षमा कर दीजिए। सास है, उसको बहू बुरी दिखती है, गलत दिखती है, उसको चाहिए सास को कि वो भगवान से बराबर माफ़ी मांगे, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बहू कितनी भी कैसी भी है, बहुतों से तो अच्छी है, कुछ बातें इसकी अच्छी हैं, अब मुझे बुरी लगती है, भगवान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्या करूं। बच्चे हैं, किसी के प्रति होता है द्वेष, होता है, भगवान से माफ़ी मांगेंगे, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्या करूं, मेरा सबसे प्रेम है, आई एम सॉरी भगवान जी, आई एम सॉरी। बार बार क्षमा मांगनी है, बार बार, मन है ना बार बार खराबी दिखाता है, तो बार बार क्षमा मांगनी, भगवान से मांगिए, उससे मत मांगिए व्यक्ति से, नहीं चल पाएगा, वो ठीक नहीं बैठेगा, भगवान से मांगिए। और भगवान जी को कुछ करिए ऐसा, मेरा मन चेंज हो, मेरा मन चेंज हो, इनका हो, अब जैसा भी है इनका हो जाए तो और भी अच्छा है, पर मेरा तो चेंज हो। बड़ी मुश्किल से निष्कामी गुरु मिलते हैं। अगला पॉइंट है गीता भगवान का, बड़ी मुश्किल से निष्कामी गुरु मिलते हैं। गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सब भगवान ही जाने क्या है। निष्कामी मिल जाए, सच्चे मिल जाए, ये बहुत कम होता है, कम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, कम मिलते हैं। तो हम लोगों पर बड़ी कृपा है भगवान की कि हमको निष्कामी और सच्चे गुरु मिले, जो हमको सच बताते हैं, जिनके अंदर में कोई ठगी नहीं है। ठगी दिखने में आ जाती है, आप वर्तन करो साल 2 साल किसी आदमी के साथ, आपको दिखने में आ जाएगा ठगी है इसमें कि नहीं है, यार सही तो है, लेकिन ये आपकी लेकिन जो है बता रही है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, ये आदमी सही है ना, ऐसे आप बोलते, ये आदमी तो पूरा ही गड़बड़ है। आप जानते हैं सब, जहाँ साल 2 साल व्यवहार करते हो आप किसी से, आप समझ जाते हो कैसा है। तो हमने अपने गुरु को देखा कि वो बिल्कुल निष्कामी और सच्चे। निष्कामी मतलब जिनको हमसे कोई इच्छा नहीं है, ये मुझे पूछे, ये मुझे मान दे, ये अपने घर बुलाए, ये हमें खाना खिलाए। ससुरो कब से ज्ञान सुन रहे हो, किसी ने कहा है हमारे घर आइए खाना खाइए? अबे नालायकों, आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, आपसे नहीं कह रहा, मैं तो बड़ा से निकाल रहा हूँ अपनी कहीं तो बड़ा से निकालूंगा। कभी कहा ससुरे किसी ने नालायक कि हमारे घर आइएगा खाना खाइएगा? अबे एहसान फरामोश। तो अब क्या है ना, हमारे गुरु निष्कामी है, उनको इच्छा ही नहीं है कभी। मुझे तो इस बात में बड़ी संतुष्टि है। हमारे यहाँ तो गुरु जो है कितना कितना महीना महीना जो है रहकर जाते थे, 6-7 साल तक वो क्रम चला था, 1-1 महीना रहकर जाते थे। उसके बाद फिर बड़े गुरु जी आए, वो 7 दिन 1 हफ्ता रह कर गए, तो बहुत अच्छा लगा, गुरु की सेवा हो पाई उस तरह से। फिर जाते तो उनके पास हम रहते ही थे, हर महीने 2 महीने बाद जाते थे, रह कर आते थे। वो उनके रहने की व्यवस्था नहीं देते थे वो, पर कहीं भी रहते थे हम, कहीं भी खाते थे, पर सत्संग भरपूर मिलता था, उनका साथ भरपूर मिलता था। बहुत शुक्राने गुरु के, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्र। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे, खुद भी मुक्त स्वरूप हैं, हमको भी वही पाठ पढ़ाते हैं, हमको भी बताते हैं तो मुक्त स्वरूप आत्मा हो, अपने को शरीर मत मानो, मन मत मानो, मत चक्कर में पड़ो, मत दुखी हो, तुम जानो तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। अभी भी एक हैं, पर जिसको कहेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद तो बिल्कुल ही, फिर तो दुनिया रहेगी नहीं, दुनिया दिखेगी नहीं, सामने कुछ नहीं होगा, भगवान ही भगवान होंगे बस। आंख बंद हुई, खेल खत्म।
आँख बंद करके देख लिया करिए कभी कभी, क्या दिख रहा है, क्या है आपके आसपास, कौन सा कमरा, कौन सा मकान, कौन सी दुकान, कौन सा व्यापार, कौन सा घर, कौन सा परिवार, कौन से लोग, क्या क्या क्या, कुछ नहीं, खेल खत्म। ऐसे एक दिन आएगा, आंख बंद हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है? भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इस मनुष्य शरीर को पाकर तो सर्व के हित के लिए कर्म कर, सेवा करो। सर्व में सब आ जाते हैं, घर परिवार भी आ जाता है, सब आ जाता है। सबकी सेवा करो, घर से शुरू करो, सबकी सेवा करो, हाथ पैरों से, मन से सेवा यही है, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। भगवान, मैं तो नहीं कर सकता भगवान सबका भला, आप कर सकते हैं, तो मेरी तो दिल से दुआ है, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। बड़ी मुश्किल से निष्कामी गुरु मिलते हैं जो हम पर करुणा करते हैं कि इसको सपने से जगाऊं। हम तो सपने में पड़े होते हैं, दुनिया एक सपने की तरह है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी जो हैं पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, रामचरितमानस में आपने सुना होगा, उसका दोहा है चौपाई कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुपने ज्यों संसार, ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। सारे शास्त्रों में एक ही बात लिखी है। तो गुरु चाहते हैं हमको नींद से, सपने से जगाएं, सच्चाई में लाएं, हमारा उद्धार हो, हमारा जीवन सफल हो। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास, मनुष्य शरीर मिला था बेकार कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। करो, सब काम करो, खूब काम करो। बार बार आता है, भगवान गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, खूब काम करो। बस सिर्फ एक बात याद रखो कि हम भगवान के हैं और हम भगवान के लिए सब काम करते हैं। बस फिर करो, खूब करो काम, खूब सेवा करो, खूब काम करो, घर के काम करो, सब काम करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मेहनत से मत बचिए। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्र।